समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मौन और मुस्कान सबसे शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं का हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं के बचने का। बुद्धि को छोड़कर भावना में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। भगवान आपको सब कुछ देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि वर्तमान में तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा सा अधिक वक्त दे दिया है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता। जो हमारी मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीद और अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी हमदर्द और कोई नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय चला जाता है। हर रिश्ते की मर्यादा होती है और उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। यह सच है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई लोग अकेलेपन में ही सुधरते हैं। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में बहुत के समझौते कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे खुश है तो निश्चित आपने लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही इससे जुड़े लोग और सगे संबंधी भी छूट जाएंगे। इसीलिए सब कुछ माया है, साथ तो केवल अपने कर्म और भक्ति जाएगी। इसीलिए सत्य कर्म और भक्ति रूपी धन को एकत्रित कर लें। मैं श्रेष्ठ हूँ यह कहना आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ कहना अहंकार है। मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इस जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। जिंदगी में जितना उम्मीद करेंगे उतनी अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसीलिए बेहतर भविष्य के लिए पास्ट को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे समस्या मत दो। भगवान लेकिन एक महान व्यक्ति से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो। हजार दोस्त होने के बाद भी यहाँ हर इंसान अकेला है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रंग रूप और कपड़ों को देखा जाता है। याद रखना, रंग रूप और कपड़े एक दिन धोखा दे जाते हैं, लेकिन जिसमें गुण है वह हमारा जिंदगी भर साथ निभाएगा। झूठा इंसान अपनी बातों को सच साबित करने के लिए हर बात में कसम खा लेता है, लेकिन जो लोग सब कुछ चुप रहकर सुन लेते हैं उन्हें हमेशा सताया जाता है। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो हो गया है उसकी चिंता छोड़ो। बस आपको मात्र अपने कर्म करना है। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि शुक्र करो ईश्वर का, आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ मांगते रहते हैं और हमेशा मांगते रहते हैं, वो मांगी बन जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो सिर्फ देने में भरोसा करते हैं। तो आप मांगने वाले मत बनिए, आप देने वाले बनिए। हमेशा याद रखना, किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस माखी की तरह है जो पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। याद रखना, जब आपकी जेब में रुपए होंगे यह दुनिया आपकी औकात देखेगी, लेकिन जब आपकी जेब में रुपए नहीं होंगे तो यह दुनिया आपको अपनी औकात दिखाएगी। हमेशा याद रखना कि भगवान पैसा तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। कई लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको तकलीफ देंगे, धोखा देंगे, दर्द देंगे, लेकिन उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ईंट के पत्थरों से महल बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको ईंट के पत्थर से कोई मारे तो उसका महल कैसे खड़ा करना चाहिए।
अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कई बार अपने लोगों की भलाई के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं और लोग आपको तुच्छ समझने लगते हैं। याद रखना, आप जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा आपको लोग सुनना चाहेंगे, ध्यान से सुनना चाहेंगे। आप अपने लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि वह आपको कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन याद रखना कि अक्सर वही लोग आपको धोखा देते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा रखते हैं। याद रखना कि उनके साथ हमेशा रहना जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके साथ कभी मत रहना जिनकी नीयत खराब है। कई बार आपको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आप उस इंसान के साथ रहते हैं, चलते जाते हैं और फिर बाद में होता यही है कि वह आपको धोखा दे देते हैं और अब बाद में बहुत पछताते हैं। इससे अच्छा है कि आप उनके साथ कभी ना रहें जिनकी नीयत आपको बुरी लग रही है। यह बिल्कुल सच है कि पानी में तैरने वाले लोग ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि लोग किनारे पर खड़े रहते हैं, वो लोग कभी भी अच्छे तैराक नहीं बन सकते। जीवन में मुसीबत आती रहेंगी, तकलीफ़ें आती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेहनत ना करें, आप रिस्क ना लें, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार होता है कि आप दूसरों को समझने में अपना इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते। अपना समय अपने आप को समझने में लगाइए, आप जीवन में कई बेहतर पाएं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। याद रखना कि माफ़ी मांगने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप गलत हैं और सामने वाला सही। माफ़ी मांगने का यह मतलब होता है कि रिश्ते निभाने की काबिलियत सामने वाले से कई ज़्यादा है। याद रखना कि घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह गलत है।